भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, किस्मत कहते हैं ना, हर किसी की किस्मत अलग अलग होती है। तो अगर कभी मुझे मौका मिले तो मैं बड़े डिजाइनर्स मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची, इन सबके साथ भी जरूर काम करना चाहूँगी। एक चीज और था, और जो भी क्वेश्चन में एक पूरा मतलब ये ऑलमोस्ट 10 डेज का वो था, क्लासेस थी, और उसमें हमको रैंप वॉक करना, इंट्रोडक्शन देना, बहुत सारी चीजें सिखाई गई। कैसे हमें लिमिट्स बनाओ कि आपको किससे कितनी बात करनी चाहिए। अगर कोई इंसान आपको सही नहीं लगता है तो आपको उससे थोड़ा लिमिट में बात करना चाहिए। ये आपके खुद की भी, जब आप बाउंड्रीज क्रिएट करोगे अपने अराउंड, तो लोग उस बाउंड्रीज को क्रॉस करने से पहले सोचेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जा रहे हैं हल्द्वानी, यहीं सुभाष नगर में मिस हल्द्वानी बनी हुई है एक खूबसूरत सी पैरी हमारी। तो हम आज जाते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं, कैसा कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। चलो ले चलते हैं आपको। सिस्टर बैठे हुए हैं, मिस हल्द्वानी उत्तराखंड अवार्ड जीता है इन्होंने। ये है इनका अवार्ड, पहली बार अवार्ड जीता है। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। आप बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, आज आपने हमको बुलाया और आपने यह जीता और हमें खुशी हो रही है। और मैं वीडियो के माध्यम से जो मेरे व्यूअर्स हैं हल्द्वानी से देख रहे हैं, जो आपके भी रिश्तेदार कजन वगैरह सब लोग देख रहे हैं, वो भी आप बधाई दीजिए इनको और इनसे छोटी सी मुलाकात करते हैं। मैं पहली बार मिल रहा हूँ आपसे, तो आपका नाम बताइए, आपका क्या नाम है और क्या क्या हुआ। मेरा नाम है जैस्मिन नरूला और मैं हल्द्वानी की रहने वाली हूँ। वैसे मैं एक सर्टिफाइड मॉडल हूँ। मैंने अपनी मॉडलिंग जो ट्रेनिंग है देहरादून में कंप्लीट की है और मैंने कुछ शोज़ भी किए हैं, उत्तराखंड कोटियोर वीक वगैरह। और अभी लाइक रिसेंटली 22 दिसंबर को रामनगर में ये शो हुआ था, मिस्टर मिस एंड मिसेस ग्लैमर ऑफ उत्तराखंड। उसमें मैंने ये टाइटल जीता है, मिस हल्द्वानी। मैंने टाइटल जीता है मिस हल्द्वानी और मुझे जीत के बहुत अच्छा लगा। दिस इज माई फर्स्ट अचीवमेंट, पहली बार मैंने ऐसा कुछ जीता है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप जब आपने एजुकेशन करा तो कितने तक आपने पढ़ाई करी है, उसके बाद कब ख्याल आया आपका कि मैं इससे मॉडलिंग में जाऊँ या फिर इसमें कैरियर है। मैंने 12th कंप्लीट की है और उसके बाद से मैंने अभी आगे कॉलेज का कंप्लीशन अभी किया नहीं है। अभी मेरी पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है और अभी मैंने सिर्फ मॉडलिंग में, मुझे मॉडलिंग में बचपन से ही काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने उसके लिए देहरादून से ट्रेनिंग कंप्लीट की मॉडलिंग मैंने। और अब मतलब मैं अपना करियर थोड़ा मॉडलिंग में बना रही हूँ। तो घर से कितना सपोर्ट रहता है आपका शुरू से कि आप, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि इधर मत जा उधर मत जा, जिस तरह से आजकल, पहले भी होते थे मगर सोशल मीडिया का दौर उतना नहीं था, क्राइम हो रहे हैं, जिस तरह से महिला सुरक्षा के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो घर वालों का कितना सपोर्ट रहा कि आपको जाने दिया इसमें। जी, मेरे मॉम डैड बचपन से ही मतलब काफ़ी सपोर्टिव थे। जब मेरा पहला थॉट था कि हाँ मुझे मॉडल बनना है, मैंने अपने घर में बताया, तो मेरे मॉम डैड बहुत खुश हुए ये जान के कि मुझे मतलब ऐसा कुछ करना है और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट अभी मेरे डैड नहीं है पर वो मुझे बोला करते थे कि तुम्हें मॉडल बनना है, तुम्हें कुछ करके दिखाना है, तुम लड़की हो तो क्या होगा लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना है। और अभी मेरी मॉम मेरे साथ है और उन्होंने मुझे, मैंने उनसे बोला कि मुझे मॉडलिंग स्कूल ज्वाइन करना है, उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया, खुद लेके गई वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट करवाई। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, जहाँ पे मुझे कोई भी जरूरत थी, किसी भी चीज़ की जरूरत थी, उन्होंने हमेशा एनकरेज किया आगे बढ़ने के लिए। क्राइम वगैरह आजकल हाँ बहुत होते हैं, लड़कियों को सेफ रहना चाहिए इन सब चीज़ों में, लेकिन हाँ मैं कभी भी इन सब चीज़ों से डरती नहीं हूँ, पीछे नहीं हटती हूँ, आगे जाती हूँ निकल के। मुझे पता है कि मुझे सेफ रहना है, किस तरीके से रहना है, आगे निकल के जाती हूँ। मैं सभी लड़कियों को ये बोलना चाहूँगी कि आगे बढ़ो, डरो मत, हमेशा आगे निकल के हमें जाना चाहिए। ये लड़कियों को कुछ करके दिखाना ही चाहिए। एजुकेशन कितनी हुई है आपकी। मेरी 12th कंप्लीट हुई है अभी। उसके बाद आगे को पढ़ा या फिर इसमें चले। नहीं, अभी मैं इसी में चली गई। अब आगे को नहीं पढ़ोगे। मैं पढ़ूंगी, आई हैव टू कंप्लीट। तो इसमें क्या करियर है या फिर क्या है मॉडलिंग। हाँ, मॉडलिंग में काफ़ी करियर है, काफ़ी है करियर। मतलब ये जो पेज एंट्री, बहुत अलग अलग टाइप की मॉडलिंग होती है, जैसे पेज एंट्री मॉडलिंग होती है, फैशन शोज होते हैं, आप बड़े डिजाइनर्स के साथ काम कर सकते हो, जैसे मनीष मल्होत्रा। वो उसके लिए आपको मुंबई वगैरह जाना पड़ेगा, बड़े डिजाइनर्स को अप्रोच करना पड़ेगा। इसमें भी मतलब काफ़ी कुछ होता है। आप रिसर्च करो, गूगल में जाओ, बहुत सारी एजेंसीज है, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आपको हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में। एजेंसीज के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी मैंने रिसेंटली एजेंसी के साथ काम किया था, हिमालयन बस एजेंसी है इट्स देहरादून, तो उनके साथ मैंने उत्तराखंड कोटियोर वीक किया था और उन्हीं के मॉडलिंग स्कूल में मैंने अपना ये कंप्लीट किया ट्रेनिंग। इसमें क्या पैसा भी है क्या, जैसे आजकल तो बिना पैसे का कुछ नहीं है, जी। पैसा भी सब कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, क्या इसमें पैसा भी मिलता है। जी हाँ, पैसा भी है, पैसा भी है। पहले शुरू में थोड़ा कम मिलता है, कभी कभी आपको फ्री कोलैबोरेशन भी करना पड़ सकता है ब्रांड्स के साथ। स्टार्टिंग में आप फ्री कोलैबोरेशन करते हो, पर जैसे जैसे आपकी पहचान बनती जाती है, लोग आपको पे भी करते हैं, बुलाते हैं, पे भी करते हैं, काफी अच्छा पे स्केल रहता है इसमें। जैसे आपसे कोई जुड़ना चाहे तो आपका कोई सोशल अकाउंट या कोई सोशल पेज है जिससे आप लोगों को बताएं कि मैं किस तरह से होना। जी, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, क्या नाम है आईडी का। जैस्मिन नरूला 5 करके। अच्छा। तो जैसे आपने वहाँ पर तैयारी करी, कितने महीने पहले तैयारी करी या फिर सालों की जो तैयारी है, या फिर क्या कैसा करा आपने वहाँ तक पहुँचने के लिए।
मैंने अपनी ये ट्रेनिंग की थी लास्ट ईयर जून में, एक पूरा मतलब ये ऑलमोस्ट 10 डेज का वो था, क्लासेस थी, और उसमें हमको रैंप वॉक करना, इंट्रोडक्शन देना, बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई, कैसे हमें खुद को प्रेजेंट करना होता है, कैसे हम रिलेशंस बनाते हैं विद द डिज़ाइनर्स एंड एवरीवन, और मतलब ये सब हमको सिखाया वहाँ पे। और उसके बाद हम प्रैक्टिस वगैरह सब करते थे, और फिर मैंने शोज़ भी किए, काफ़ी सारे शोज़ भी किए मैंने, और अब मैं घर पे भी काफ़ी प्रैक्टिस करती रहती हूँ वॉक वगैरह की। और बाकी अगर कोई शूट वगैरह आता है, कुछ होता है, तो मैं उनके साथ कांटेक्ट करके इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू खुद भी ईमेल्स भेजती हूँ, और मतलब शूट्स वगैरह, शूज़ वगैरह। इसके लिए जैसे ऐसे फिट रखा आपने, क्या करा ऐसा जो आप एकदम फिट हैं? क्योंकि मॉडलिंग के लिए तो बिल्कुल फिट रहना पड़ता है, एकदम तरोताज़ा। आजकल का जो खान पान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे आदमी का किसी का पेट हो जाता है, किसी कुछ होता है, मतलब मेंटेन नहीं कर पाता अपने आप को। तो आप कैसे मेंटेन किया शुरू से, फिर आप ऐसे पतले थे? कई साल है थोड़ी हेल्दी थी, फिर थोड़ा पतली होने लग गई, लेकिन अब मैं ऐसे पतली ही हो जाता, जैसे मोटी में मेरा वेट वगैरह ज़्यादा जल्दी गेन होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हेल्दी खाना मतलब पसंद करती हूँ, फ्रूट्स वगैरह कंज्यूम करती हूँ, जूसेस वगैरह लेती हूँ, और ज़्यादा जंक फूड वगैरह में थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। चाउमीन मोमो खाना पसंद है, लेकिन हिसाब से हाँ जी पसंद है, लेकिन थोड़ा खुद को रोकना भी पड़ता है, क्योंकि हेल्दी खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हेल्दी तो खाना ही पड़ता है। आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, जैसे खास तौर पर गर्ल्स, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या वो इस तरह से मोटे आगे हो, क्या कहना चाहेंगे? मॉडलिंग एक ऐसा करियर है जो हर कोई सपोर्ट करता है, फिर भी लड़कियों को जैसे पसंद होता है मॉडलिंग करना, तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि इसको अपना पूरा फुल टाइम प्रोफेशन ना बना के आप अपने जॉब वगैरह करो, और साइड बाय साइड एक पार्ट टाइम आप इसे एज अ पार्ट टाइम प्रोफेशन आप इसे बना सकते हो अपने लिए। और उस तरीके से ये होगा कि आपके पास कभी पैसों की भी कमी नहीं होगी, कि आजकल मॉडलिंग फील्ड में क्या होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो लड़कियों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है उस चीज़ में। तो आप अपने फाइनेंशियल सपोर्ट अपनी एक जॉब को रखो, और दूसरे साइड पे आप पार्ट टाइम थोड़े शूट्स वगैरह मॉडलिंग में जाना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हैं। जो ये रामनगर में जो शो हुआ था आपका 2-3 दिन पहले, अवार्ड में बहुत से लोगों को वहाँ पर सम्मानित भी किया गया था, और तो वहाँ पर कितनी लड़कियाँ आई हुए थे, कहाँ से लड़कियाँ आई थे? ज़्यादा तो मेरे को नहीं पता है कहाँ से आए थे। 2-3 लड़कियाँ हल्द्वानी की भी थी, और एक जो मिसेस नैनीताल बनी है वो नैनीताल से थी, शी इज़ अ डॉक्टर, वहाँ पे थी, और एक 2 लड़कियाँ मुरादाबाद से भी आई थी, तो मतलब थे हाँ। तो जैसे मैंने बहुत सी जगह देखा है, सोशल मीडिया में सुना है, अब मैं तो वहाँ पर गया नहीं, मैं तो रहा भी हूँ, मुंबई काफ़ी रहा हूँ, फिल्मी सिटी वगैरह देखी है, शूटिंग वगैरह मैंने काफ़ी देखी है, वहाँ पर सेट्स वगैरह में भी गया हूँ। तो वहाँ कहते हैं ना, जैसे जो लड़कियाँ होती हैं वो अनसेफ होती हैं, क्योंकि जो वर्कर लोग होते हैं वो कुछ ऐसे अभद्र बातें करते हैं, इस तरह से होता है ऐसे सोशल मीडिया के तरह से। तो क्या ऐसा होता है कि जिस तरह से आप शो करते हैं वहाँ पर, तो कुछ ऐसा हाँ कुछ मतलब सामने वाला कुछ ऐसा बदतमीजी करता है, या फिर सेफ है वहाँ कोई दिक्कत? अगर मैं इस चीज़ की बात कहूँ तो ये चीज़ हर प्रोफेशन में है, मतलब अगर आप एक लड़की डॉक्टर भी है और एक लड़की इंजीनियर भी है, आप कहीं भी काम करने हो, जॉब में भी काम करने जाओ, तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत अनसेफ वुमेन के लिए हर जगह पे है, ठीक है। तो ये सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ मॉडलिंग या बॉलीवुड इंडस्ट्री में, हर जगह पे है, कोई ना कोई इंसान ऐसा होगा जिसकी मेंटालिटी नहीं है अच्छी होगी, आप थोड़ा अनसेफ कहीं ना कहीं फील कर सकते हो। सोच तो नहीं बदल सकते, सोच हम किसी की भी नहीं बदल सकते हैं। और अगर हम बात करें मॉडलिंग फील्ड की, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसी ये सब चीजें होती ही है, ऐसा अनसेफ होता ही है। आप खुद को सेफ रखो, आप अपने लिमिट्स बनाओ कि आपको किससे कितनी बात करनी चाहिए। अगर कोई इंसान आपको सही नहीं लगता है तो आपको उससे थोड़ा लिमिट में बात करना चाहिए। ये आपके खुद की भी, जब आप बाउंड्रीज क्रिएट करोगे अपने अराउंड, तो लोग उस बाउंड्रीज को क्रॉस करने से पहले सोचेंगे। और ये हर जगह पे है, हम एक पर्टिकुलर फील्ड को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि हाँ मॉडलिंग में ही ऐसा होता है, बॉलीवुड में ही ऐसा होता है, ये हर जगह पे है। तो हमें खुद से खुद को सेफ रखना होगा, हमें पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। ये सब चीजें एक लड़की को खुद भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक क्वेश्चन और है जी। जैसे कहते हैं ना आजकल सब मेकअप का दौर है, आप बुरा मत मानना इस चीज का, कहते हैं कि पर्दे के पीछे कुछ अलग होता है और सामने कुछ अलग होता है। क्या इसके लिए लड़की को सुंदर होना जरूरी है, या फिर मेकअप से काम चल जाता है? मॉडलिंग वगैरह हाँ। नहीं, मॉडलिंग में मैंने सुना है बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ये मेंटालिटी है कि लड़की को फेस और ये सुंदरता ही सब कुछ होता है। पर जब आप बड़े और शोज में जाते हो, जैसे कि मिस इंडिया वगैरह में जाते हो, मिस यूनिवर्स में जाते हो, तो वहाँ पे सुंदरता नहीं देखी जाती, वहाँ पे स्किल्स देखे जाते हैं कि आप क्या करते हो, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, ये सब कुछ देखा जाता है। सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, मेरा मानना है सुंदरता सब कुछ नहीं होती, आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए। मिस यूनिवर्स में क्या लड़की भी भाग ले सकते हैं या सिर्फ लड़कियों के लिए होता है? मिस यूनिवर्स में तो जो ये आपने जीता है इसमें के लड़के भी होते हैं या सिर्फ जी लड़के भी थे। अच्छा। कुछ लड़कों को मिस्टर रुद्रपुर का अवार्ड भी मिला है, ऐसे मतलब लड़के आए थे और उनको भी अवार्ड मिला। वैसे मैं एक क्वेश्चन और करूंगा, क्योंकि उम्र वैसे पूछनी चाहिए लड़कियों की और बताते भी नहीं है। अब आप इस मुकाम पे हो, तो जैसे आपकी अभी उम्र क्या है, एज क्या है? 22 22 में जी। आगे को अभी आपकी क्या सोच है?
आगे को लाइक इसमें जो मिस यूनिवर्स है, जैसे आगे मिस इंडिया है या बहुत सारे आगे को जाने का अभी क्या है? तक तो मैंने मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स इन सब चीज़ों के बारे में सोचा नहीं है। ये पहली बार एक वो शो था मिस हल्द्वानी, तो मैं चली गई। करियर किस तरह से देखते हैं आप बस इसमें मैं अपना करियर इस तरीके से देखती हूँ। मैं डिजाइनर्स के साथ काम करना चाहती हूँ, शूट्स करना चाहती हूँ, ब्रांड्स के साथ शूट करना चाहती हूँ, डिजाइनर्स के साथ काम करना चाहती हूँ, रैंप वॉक करना चाहती हूँ। और अगर हो सके लाइक डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, किस्मत कहते हैं ना, हर किसी की किस्मत अलग अलग होती है। तो अगर कभी मुझे मौका मिले तो मैं बड़े डिजाइनर्स मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची, इन सबके साथ भी जरूर काम करना चाहूँगी। एक चीज और है, कहते हैं ना किसी सफलता के आगे पीछे से सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, चाहे वो घर से सपोर्ट हो या फिर कोई जो बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं, बड़े बड़े लोग जो होते हैं, जैसे जिस इंडस्ट्री में वो लोग होते हैं, तो सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। जी वो तो है। तो सपोर्ट की क्या जरूरत है इसमें, या फिर जैसे कोई कितना भी, जैसे मेरे पास कितना भी टैलेंट हो, मैं कितना भी काम कर सकूं, जब तक मेरा सपोर्ट नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, या मुझे कोई इंडस्ट्री या फिर कोई स्पॉन्सर नहीं मिल सकता है, तो ऐसा है क्या इसमें? ऐसा जरूरी नहीं होता है, आपको मतलब कांटेक्ट करना पड़ता है एजेंसीज को। कोई आप में इंटरेस्टेड होगा, कोई नहीं भी होगा, आप कोई आपके स्किल्स देख के खुश होगा, कोई नहीं भी होगा। तो मतलब शुरू में बहुत धक्के खाने पड़ सकते हैं, बहुत जगह से रिजेक्शन मिल सकती है, लेकिन अगर आपके पास सही राइट स्किल्स हैं तो आपको आगे बढ़ने का भी जरूर मौका मिलेगा। लेकिन सपोर्ट की अगर हम बात करें तो घर से सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर घर से सपोर्ट है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, मेरा ये मानना है। तो अभी तक मेरी ऐसी कोई पहचान नहीं है एजेंसीज वगैरह में, कोई कभी पहचान नहीं थी। मैंने खुद से कॉन्टैक्ट किया एजेंसी को, उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाई, मैंने उनसे ट्रेनिंग वगैरह सब ली, मॉडलिंग स्कूल में गई, तो खुद से कांटेक्ट बनाए। बस सपोर्ट कहाँ से था? घर से था, मेरी मॉम का सपोर्ट था। तो जो उनका सपोर्ट था उससे मैं आज ये हासिल कर पाई हूँ। सो जैसे शो जो होते हैं किस किस तरह के, जैसे आप मेरे व्यूअर हैं, मेरे वीडियो के जरिए कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे कि भाई मेरी दुकान का ये करना है, या फिर ज्वेलरी लगा के आप मिस हल्द्वानी उत्तराखंड बन गए हो, तो झुमके उमके लगा के कोई प्रमोशन करना चाहे दुकान का, तो आपसे कांटेक्ट कैसे करें? आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू। मैं अपनी इंस्टाग्राम उसका लिंक मैं डाल दूंगा जी, नीचे, आईडी मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल अपनी दे दूंगी, इनको सर प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप मुझे उस प्रोफाइल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। तो अभी ये है, तो देखिए गाइस, ये अवार्ड बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें मॉडल वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, इतना इंग्लिश मुझे आता नहीं है। तो ऐसे ही ये बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, आपका प्यार आशीर्वाद बना रहे। अगर आप कोई भी ब्रांड हल्द्वानी से छोटे बड़े कोई भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, इनकी इंस्टाग्राम आईडी है। अब इनके थोड़े परिवार वालों से मिलते हैं, और कैसा लग रहा है फिर आपको? मुझे बहुत अच्छा, एक बार फिर से दे देते हैं आपको बहुत बहुत बधाई। Thank you so आपको much. फोटो भी क्लिक करना, नीचे से एक छोटा सा होगा। क्या नाम सर आपका? मनसबरन। कैसा लग रहा है आपको? मेरे को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग क्या रहा कहना चाहेंगे दोस्त? मैं तो यही चाहूँगा कि इसको आगे लाइफ में और सक्सेस मिलते रहे। ऐसी मिस अभी हल्द्वानी बनी है, फिर उत्तराखंड की बनी है, उसके बाद इंडिया भी जाए। अच्छा, कैसा लग रहा है ये अवार्ड देख के आपको आज? बहुत अच्छा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। आपकी बेटी ने एक छोटी सी शुरुआत करी है और एक बहुत बड़ी शुरुआत भी है ये। क्या कहना चाहेंगे हमारे हल्द्वानी वाले जनता और पूरे ऑल ओवर? जी, मैं पहले सबसे पहले आपको धन्यवाद करती हूँ, आपने इसका जो इंटरव्यू दिया, इसका इंट्रोडक्शन दिया। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि चाहे आपके घर में बेटी है या बेटा हो, आप दोनों को सपोर्ट कीजिए। और बेटियों को माँ बाप की सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो किसी भी फील्ड में जाना चाहें, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, मॉडलिंग का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, तो माँ बाप का सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और किसी भी फील्ड को कम ना समझते हुए अपने बच्चों को फुल सपोर्ट कीजिए, चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो। और लड़कियों को तो बहुत सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने के लिए। चलो, थैंक यू, बहुत बहुत बधाई आपको। ये इनकी चाची बैठी हैं और मेरे साथ इसका असर हमेशा आशीर्वाद है। जी जी जी, कितना सपोर्ट करेंगे आगे को? जितना हो सके उतना। जहाँ बोलेंगे वहाँ ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ाना है, बिल्कुल बढ़ाना है। हल्द्वानी का नाम रोशन करना है, बिल्कुल, साथ में बिल्कुल। हमें बहुत उत्तराखंड खुशी है, इसने हमारा नाम रोशन किया है। अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है फिर आज? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जुलूस नहीं निकाला, थोड़ा सेलिब्रेट नहीं करा? अभी निकलम करेंगे सर, कब करोगे? चल रही है, करते हैं सेलिब्रेट। चलो ठीक है। चाचा है है, और ये चाचा चाची इनकी भतीजी और इनके मैडम है, तो आज बहुत अच्छा लग ये रहा है। ये इसके कजन है, इसका ये भी वीडियो बना रहे हैं, ये भी बैठिए बेटा। और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, पूरा सपोर्ट है। चलो ठीक है, तो ये देखिए तमाम लोग यहाँ पर हैं, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा जरूर बताना। ये इसकी बहन है छोटी। अच्छा, ये इनकी छोटी बहन है। कैसा लग रहा है फिर? आप दीदी ने मेडल जीत लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करना चाहोगे आगे को आप भी? मैं तो डॉक्टरी का सोचा है, मॉडल नहीं बनोगे? मॉडल का भी सोचूंगी। हाँ। दीदी आगे बढ़ के तो मेरे को भी बढ़ाई देंगी। हो जाएगा। चलो ठीक है। तो आज मैंने आपको सभी लोगों से बातें करी और छोटा मोटा पोस्टकास्ट था, छोटा मोटा इंटरव्यू लिया। ज्यादा मुझे पूछना आया नहीं क्योंकि अचानक से इन्होंने बुला लिया, नहीं तो पूरा घर से क्वेश्चन तैयार करके लाता। अब अगली बार जब ये मेडल जीतेंगे उसके बाद भी हम इनसे मिलेंगे। वीडियो कैसे लगी जरूर बताना। इनके सारे परिवार के सदस्य हैं, भाई बहन चाचा चाची सभी लोग हैं, तो बहुत अच्छा। अगर कोई भी इनसे अगर हल्द्वानी के अंदर या कहीं भी प्रमोशन वगैरह दुकान का कुछ कराना चाहते हैं, ज्वेलर से लेके सारा कुछ आप करा सकते हैं।
मेडल इनके हाथ में है। ऐसे ही मेडल जीतते रहे ये आपकी जो ये एक शेयर जो है ना, इनको काफी आगे पहुंचा सकता है। हल्द्वानी से काफी